Hello and welcome to Fortnight Tarot Reading. This is for 1st of August to 15th of August. These are general reading. For personalized tarot reading, you can contact on the given number. Let's start with root number 1. These are the people born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month. आप लोगों की हेल्थ इन 15 दिनों में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, स्पेशली जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं दे विल सी सम इम्प्रूवमेंट इन देयर हेल्थ। कुछ लोगों को सीजनल इश्यूज हो सकते हैं, इरिटेटेड या एजिटेटेड आप फील करेंगे, बट गुड न्यूज इज आप जहां भी हैं आपके अराउंड जो लोग हैं वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। आपके लिए एडवाइस भी यही है कि आप अगर अपनी हेल्थ में थोड़ा सा भी इशू देखते हैं देन यू शुड रीच आउट टू द पीपल अराउंड यू फॉर सपोर्ट, और आपको सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। मोर ओवर अगर कुछ लोगों को ज्यादा इश्यूज हैं अपनी हेल्थ को लेके तो एक बारी वो चेक कर सकते हैं, इट कुड बी रिलेटेड टू सम जेनेटिक और हेरिडिटरी ट्रबल। वहां आप उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में इन 15 दिनों में आपको काफी क्लैरिटी होगी। आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर हेडेड वे में अपनी रिलेशनशिप्स को हैंडल करेंगे। यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एज वेल। आप सामने वाले की बात भी सुनेंगे, एडजस्टिंग नेचर रखेंगे। ऑल इन ऑल आपकी रिलेशनशिप इन 15 दिनों में स्टेबल रहेंगी। आपके लिए एडवाइस है कि आप क्लियर हेडेड हैं, दैट इज गुड। अच्छे से आप रिलेशनशिप हैंडल कर सकते हैं, बट इन 15 दिनों में आपको थोड़ा सा इमोशनली भी एक्टिव होना पड़ेगा अपने आसपास के लोगों के लिए, और स्पेशली आपकी जो क्लोज रिलेशनशिप है आप थोड़ा सा इन 15 दिन गिविंग नेचर में रहिए, केयरिंग और शेयरिंग वाला नेचर में रहिए, और जरूरत पड़े तो एक छोटी सी आउटिंग या हॉलीडे भी लीजिए। इट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। ट्राई टू कनेक्ट इमोशनली विद द पीपल अराउंड यू। आपके वर्क प्लेस में देयर विल बी लॉट ऑफ कंफ्यूजन फॉर यू। आपको वहां थोड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। इट विल बी स्ट्रगल सॉर्ट ऑफ स्टेट। बहुत सारी चीजें अचानक से आपके करने के लिए आ सकती हैं एंड इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ मेस फॉर यू। आप काफी कंफ्यूज हो जाएंगे हाउ टू हैंडल सिचुएशन। आपका वर्क एरिया केओटिक हो सकता है आपके लिए, या आप ओवर वर्क के साथ कंफ्यूज होके कुछ गलत स्टेप भी ले सकते हैं। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि ये 15 दिन आप अपने वर्क प्लेस पे अपनी इंट्यूशन का थोड़ा सा ध्यान रखें और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। कंफ्यूजन डेफिनेटली होंगे, ओवर वर्कड अप भी होंगे, और बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ भी आपके लिए आ सकता है। बट इन सब प्रॉब्लम्स में और कंफ्यूजन में कोई भी गलत स्टेप मत लीजिएगा, बिकॉज वो आपकी प्रॉब्लम्स को फर्दर बढ़ा देगा। So try to, be on the right side and do the right things for these 15 days at your workplace. Now, root number 2, these are the people born on 2nd, 11th, 20th or 29th of any month. आपकी हेल्थ इन 15 दिनों में आप इसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप इमोशनली हैप्पी फील करेंगे, आप कुछ नया फील करेंगे। कुछ लोगों के लिए इट कुड बी अ गुड न्यूज ऑफ प्रेगनेंसी और अ चाइल्ड बर्थ, तो इमोशनली आपके लिए काफी कनेक्टिंग और अच्छा रहेगा। मोर ओवर आप अगर कोई ट्रीटमेंट भी लेने की सोच रहे हैं तो ये 15 दिनों में आप उसके लिए भी ट्राई करेंगे, इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपने हेल्थ इश्यूज को स्टेडली लें, इंस्टेड ऑफ जस्ट लीविंग इट और रनिंग बिहाइंड इट। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो भी आप एक रिजीम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ इंप्रूवमेंट में, उसे आप एक स्टेडी अप्रोच के साथ लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलिए, तो आपके लिए वो बेटर रहेगा। आपके रिलेशनशिप में ये टाइम जो 15 दिन का आएगा, यू विल सी पॉजिटिव चेंजेस। जिन लोगों की रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, आप इन 15 दिनों में उसमें बेटरमेंट देखेंगे। आप अच्छा माहौल देखेंगे, अच्छा फील करेंगे। देयर विल बी सम गुड न्यूज, एज आई सेड चाइल्ड बर्थ, तो देयर विल बी न्यू एडिशन इन फैमिली, या मैरिज पक्की हो सकती है, तो वो भी एक नया फेज की तरह स्टार्ट होगा। इट इज गोइंग टू बी अ गुड 15 डेज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जहां आप एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अदरवाइज जिन लोगों की रिलेशनशिप स्टेडी और सही चल रही है, दिस इज द गुड टाइम टू एंजॉय दोज रिलेशनशिप। आपको मैं एडवाइस भी यही करूंगी कि आप अपनी रिलेशनशिप में जो भी सोच रहे हैं इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, इट इज द टाइम, दीज 15 days, that you should implement all those ideas to improve your relationship, to get the best out in your relationship. आपके वर्क प्लेस में भी ये 15 दिन अच्छे रहेंगे आपके लिए। आप इट विल बी लाइक यू विल रीच अ बेंच मार्क्स। कुछ लोगों को
ऑल ऑफ अ सडन बोनस मिल सकता है या कोई बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे या कोई अपॉर्चुनिटी परस्यू कर रहे थे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये 15 दिन में आप उसे डेफिनेटली डील को क्रैक कर सकते हैं। सो इट इज गोइंग टू बी गुड, यू विल बी डीलिंग इट वेरी टैक्टफुली। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप जो भी प्लानिंग कर रहे हैं या जो आप पीछे बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहे हैं, उसमें अब आपको अपना टैक्टफुली अपनी एनालिटिकल स्किल्स लगाकर और उस डील को क्लोज करने का टाइम है। केवल सोचना या उस पे आप बैठ के ड्रीमी मत होइए। यू टेक द एक्शन, इम्प्लीमेंट वट एवर यू हैव इन योर हेड, बिकॉज ये 15 दिन आपको उससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। Now, route number 3, these are people born on 3rd, 12th, 21st और 30th of any month. आपकी हेल्थ इन 15 दिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी हेल्थ में एक डाउन साइड देखेंगे। जो लोग ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं उन्हें इन 15 दिन उतना बेनिफिट नहीं दिखेगा उस ट्रीटमेंट का, एंड कुछ लोग अपने ब्लड टेस्ट या किसी हेल्थ टेस्ट को लेकर भी ट्रैवल कर सकते हैं और आप अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। देयर कुड बी अ सैड न्यूज़ एज वेल, जो आपके नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे इन टाइम पीरियड में, वहाँ आपको ध्यान देना है। आपके लिए एडवाइस भी वही है कि ये जो आपको नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी और आपके जो नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपको अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है इन 15 दिनों में, एंड यू हैव टू अब्सॉर्ब दैट न्यूज़। आपकी जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक हीलिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो ये 15 दिन आपको ये भी ध्यान रखना है that whatever news you are getting or whatever negative thoughts you have to accept it and work for your own healing. आपकी रिलेशनशिप में भी आप काफी ओवर इमोशनल रहेंगे ये 15 दिन। इट कुड बी सर्ज ऑफ इमोशंस, दैट कुड बी चाइल्ड बर्थ और अ प्रेगनेंसी यूज, वहां भी आप काफी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप डे टू डे लाइफ में भी डिसीजन इन 15 दिनों में इमोशनली ज्यादा इंक्लाइंड होंगे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट इट। बहुत ज्यादा खुश हो जाना या बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, ये 15 दिन आपका इसी तरीके का पैटर्न रहेगा। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आपको इन 15 डेज के लिए अपने जो इमोशंस हैं उन्हें स्टेबल करने की जरूरत है। यू हैव टू बी लिटिल एडजस्टिंग। आप सामने वाले की बात भी सुन के एक ओपन कॉन्वर्जेशन, ओपन थॉट प्रोसेस की इस 15 दिन आपको जरूरत है। वट एवर एक्शंस यू हैव टू टेक, उसे आप थोड़ा इमोशनली के बजाय प्रैक्टिकली और स्टेबली उनका डिसीजन लेके लें और थोड़ा एडजस्टिंग एटीट्यूड रखें। आपके वर्क प्लेस में इनफैक्ट आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, वहाँ आप अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे अपना वर्क प्लेस, अपने कुलीग्स के साथ इमोशनली अच्छे कनेक्ट कर पाएंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल 15 डेज फॉर यू। आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने वर्क के लिए, एंड इट विल बी अ वेरी फ्रूटफुल ट्रैवल। और आप जो है जो भी आप काम करेंगे उसमें आप अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। यू माइट इवन गेट सम सॉर्ट ऑफ रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट फ्रॉम योर कुलीग्स, बिकॉज आप काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे ये 15 दिन। आपको इसीलिए मैं एडवाइस करूंगी कि यू आर अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस। आपके अपने कुछ थॉट प्रोसेस, अपने कोई वे ऑफ वर्किंग है, रिस्ट्रिक्शन है इन 15 दिन। आपके अगर वर्क प्लेस में आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो ये अपना जो रिस्ट्रिक्शन है आपको इसे थोड़ा सा काउंटर करना होगा। यू हैव टू बी कम आउट ऑफ योर पोजेसिव नेचर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस एंड मनी मैटर्स। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक ऐसी जॉब में हो जहां आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, बट आउट ऑफ पोजेसिवनेस फॉर द मनी और फॉर एनी रीजन आप उस जॉब को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो ये 15 डेज आप उसके लिए भी काम करें कि यू शुड कम आउट ऑफ योर पोजेसिवनेस, टेक फर्दर स्टेप विच इज नीडेड। मोर ओवर आप थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखिए सबके साथ, तो ये 15 दिन आपके अच्छे जाएंगे। नाउ रूट नंबर 4, दीज आर पीपल बॉर्न ऑन 4, 13th, 22nd और 31st ऑफ एनी मंथ। आपकी हेल्थ इन 15 दिनों में आप एक अच्छा अप स्विंग देखेंगे। जो लोग ऑलरेडी अच्छी जिनकी हेल्थ है, दे विल एंजॉय दिस गुड हेल्थ पीरियड, और जो लोग भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं दे विल सी कि इन 15 दिनों में उसे उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड आप थोड़ा बहुत अच्छी हेल्थ एंजॉय करने में डिस्ट्रैक्ट होने में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। देयर कुड बी सम गुड न्यूज ऑफ चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी। ऑल इन ऑल ये 15 दिन आपकी हेल्थ वाइज बेटर रहेंगे। आपके लिए
एडवाइस है कि अच्छी हेल्थ में डेफिनेटली आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो ओवर इंडल्जेंस अवॉइड करिएगा, बिकॉज इट कैन टेक अ किक इन योर हेल्थ। तो एक आत्म संयम की भी इन 15 दिनों में आपको बहुत ज़रूरत है। आपके रिलेशनशिप में आप वहाँ पे डिससैटिस्फाइड फील करेंगे। आपको लगेगा आपने बहुत कुछ करा है बट इट इज़ नॉट फुलफिलिंग यू। आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स अराउंड यू, एंड इट विल बी मोर बिकॉज ऑफ यू। आप काफ़ी नेगेटिव फील करेंगे, आप देयर बी सम ईगो इश्यूज विद यू और एंगर इश्यूज विद यू, जो इन चीज़ को और एनहेंस कर देंगे आपके रिलेशनशिप इशू को। आपको मैं एडवाइस करूंगी दैट यू आर प्रोबेबली स्टक इन द पास्ट। पहले जो हुआ था ये गलत हुआ था, ये अच्छा नहीं था। सो दीज 15 days it would be better if you can leave that past what happened behind, and वर्क जो आपके सामने है उसे देखिए और उसे हैंडल करिए पॉजिटिवली। तो ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, इसमें आप थोड़ा सा कमी देखेंगे। आपके वर्क प्लेस में भी आप एक कोई टास्क आपका फिनिश होगा एंड यू विल हैव समथिंग न्यू टू वर्क ऑन टू। ऑल इन ऑल इट विल बी अ वेरी बैलेंस्ड 15 days एट द वर्क प्लेस। आप काफी बैलेंस्ड स्टेट में अपने आप को देखेंगे। यू विल बी इवन प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, कुछ नया प्रोजेक्ट या कोई नया बिजनेस वेंचर, आप उसकी भी प्लानिंग में लगेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी करें अपने बिजनेस पर्पज से, तो इट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये जो आप एक बैलेंस फील करेंगे इन 15 दिनों में, अपने वर्क प्लेस में अच्छा एक माहौल देखेंगे, उसमें आप इमोशनली अपने वर्क प्लेस पे जरूर लोगों के साथ कनेक्ट हो, अपने कुलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, और एक अच्छा जो ये बैलेंस बना हुआ है इसे कंटिन्यू करने के लिए एक हार्मोनी बना के रखिए, एक अच्छी टीम बिल्ड करिए। इट विल गिव यू बेनिफिट इन द फ्यूचर। नाउ रूट नंबर 5, दीज आर पीपल बोर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ। आपके लिए ये 15 days हेल्थ वाइज इट विल बी मोर ऑफ अ स्ट्रगल एंड कंफ्यूजन। you'll find yourself in sort of a messy state at some time। आपको समझ नहीं आएगा कि आप काफी एफर्ट डाल रहे हैं, बट अगेन चीजें एक के बाद एक आपके लिए आ रही हैं, आपके लिए ट्रबल क्रिएट हो रहा है, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको वहां पे थोड़ा सा 15 दिन डील करना पड़ेगी अपनी हेल्थ इश्यूज के साथ। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप इन 15 दिनों में एक इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट वाले फेज में रहेंगे, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क। सम टाइम हम काफी कुछ करते हैं और उस तरीके से रिजल्ट नहीं आता है, या एक के बाद एक परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम डिसअपॉइंट होके और सब कुछ छोड़ के और सब बीच में छोड़ दें और चले जाएं। दैट विल नॉट सर्व यू वेल। इट्स बेटर कि आप थोड़ा पेशेंटली हैंडल करिए सिचुएशन को, और जो भी आपके ये डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी आपको ये सेटबैक्स आ रहे हैं, डिले हो रहे हैं आपके ट्रीटमेंट या किसी भी चीज़ में, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अपने आप को हैम्पर मत करिए। तो यू नीड टू शो लिटिल बिट ऑफ पेशेंस ओवर देयर एंड डील इट विदाउट फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर। आपके रिलेशनशिप में इन 15 डेज में इट इज गोइंग टू बी बेटरमेंट। आपके रिलेशनशिप में जो पीछे जो भी इश्यूज थे, एंड दे वर मोस्टली कम्युनिकेशन इशू, मतलब लड़ाई झगड़े, कोई किसी की बात नहीं समझ रहा है, ये 15 दिन आप उसमें बेटरमेंट देखेंगे। आप इन 15 दिनों में देखेंगे कि आप खुद अपने माइंड और अपने हार्ट को बैलेंस कर पा रहे हैं, एंड जो भी इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट होने आपके शुरू हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट आप अपनी इंट्यूशन पे भी काफी कुछ रिलाई करेंगे, वहां से भी आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। सो योर रिलेशनशिप विल बेटर इन दीज 15 days। और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इस चीज को आप एक सेकेंड चांस की तरह लीजिए, वर्क टूवर्ड्स इट फॉर द बेटरमेंट। आपकी जो भी पास्ट मिस्टेक रही हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव कम्युनिकेशन, जो आपका इश्यूज जो भी थे, ठीक से आपका एक तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, वो सारी चीजें आप दोबारा ना रिपीट करें। तो डेफिनेटली आपका बेटरमेंट रिलेशनशिप में रहेगा इन 15 दिनों में। आपके वर्क प्लेस पे भी यू विल कम आउट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ये हो सकता है कि आपकी खुद की लिमिटेशंस हो, या आपके वर्क प्लेस की जो भी लिमिटेशन रही हो, इन 15 दिनों में आप वहां पे भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आप वहां बेटर परफॉर्म कर पा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो जेलेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं उतना अप्रिशिएट करेंगे, एंड यू विल नो दोज पीपल, बट एट द सेम टाइम ये 15 दिन आप उन लोगों को भी अवॉइड करके यू विल कम आउट ऑफ इट, और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, और आप में से कुछ लोगों को रिकॉग्निशन भी मिल सकता है आपके अच्छे काम के लिए।
एंड आई वुड एडवाइज यू कि ये 15 दिन आप थोड़ा पेशेंस एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा। कई बार टाइम ठीक नहीं होता, आपके एफर्ट खराब नहीं होते, या जो रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ दें। तो ये अगर आप सोच रहे हैं कि यू शुड लीव इट, नॉट डू एनीथिंग, तो उसे थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि उस अपनी फीलिंग को आप थोड़ा सा साइड रखें, पेशेंटली परस्यू करिए, डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको मिलती है उसे पॉजिटिवली प्रोसेस करेंगे, उसे आप समझदारी से चलेंगे, अपनी लिमिटेशन से बाहर आएंगे, तो ये 15 डेज आपके वर्क प्लेस के लिए ठीक रहेंगे। Now, route number 6, these are people born on 6th, 15th or 24th of any month. आपकी हेल्थ इन 15 डेज, आप काफी फोकस्ड रहेंगे अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, आपका काफी ध्यान रहेगा, आप जो भी रिजीम या कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं वहां आप 100% अटेंशन देंगे। और आप में से कुछ लोग अपनी कोई पास्ट हेल्थ इशू को लेकर भी उस पर भी काफी फोकस्ड रहेंगे, उसके लिए भी काम करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप इन 15 डेज अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखें, एंड इट कुड बी विद योर हेल्थ प्रोवाइडर, आपका डॉक्टर या आपका कोई भी थेरेपिस्ट, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन रखिए, एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखिए। अगर आप सिर्फ अपनी अपनी चलाएंगे तो ये आपके लिए फर्दर टेंशन क्रिएट कर सकता है आपकी लाइफ में। सो जस्ट सी दैट यू आर लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू, और आप किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो। आपके रिलेशनशिप में ये 15 डेज अच्छे रहेंगे। आप में से कुछ लोगों को न्यूबॉर्न बेबी की न्यूज़ मिल सकती है या प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है। देयर विल बी अ हैप्पी टाइम अराउंड यू, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू, आपको काफ़ी रिगार्ड करेंगे आपके आसपास के लोग। देयर विल बी अ गुड एनवायरमेंट अराउंड यू जिसे आप अच्छे से इंजॉय करेंगे इन 15 दिन। रिलेशनशिप वाइज मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप थोड़ा सा अपने माइंड में अपने रिलेशनशिप्स को लेके क्लैरिटी लेकर आएं, एंड मोर ओवर आप थोड़ा सा सही और गलत को भी नापें और तोलें। अननेसेसरी एग्रेशन या ईगो को अवॉइड करिए, बिकॉज वो आपके रिलेशनशिप में ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ये 15 डेज आपको डेफिनेटली अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सही और गलत जरूर आप देखिएगा। आपके वर्क प्लेस में ये 15 डेज कंपैरेटिवली अच्छे जाएंगे। यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ सॉर्ट ऑफ स्टेबल पोजीशन। आप में से कुछ लोगों ने जो भी हार्ड वर्क पिछले कुछ दिनों में करा है, ये 15 डेज आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, some of you can have sort of unexpected bonus or financial gain in your business, so definitely आप उसे enjoy करने के mood में भी रहेंगे, and you will feel that आप जो भी काम कर रहे थे it is now in the final stage of completion and you will feel happy about it। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये 15 डेज आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक सेकेंड थॉट जरूर दीजिएगा। यू माइट बी इन अ सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, और वही कंफ्यूजन आपको इन 15 डेज के लिए उस पर काम करना है। हो सकता है काफी सारे ऑप्शन हो आपके पास, देयर कुड बी बिजनेस डील इन फ्रंट ऑफ यू, कपल ऑफ देम, या आपके पास कोई नए प्रोजेक्ट की चॉइस हो, नई जॉब की चॉइस हो। इन सब चीजों में आपको बहुत ध्यान से देखना है। हो सकता है जो चीज आपको सुपरफिशियली अच्छी लग रही है वो शायद ना हो। सो यू शुड take a break, think about it very clearly and then make your choices। confusion में गलत decision ना हो, ये आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। Route 7, these are people born on 7, 16th और 25th of any month। आपके लिए ये 15 डेज हेल्थ के लिए ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि आप मेंटली और फिजिकली आइदर वे इट विल बी अ ट्रबल फॉर यू। आप काफी डिप्रेसिंग फील कर सकते हैं, देयर विल बी लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड यू विल क्रिएट लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू। कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा हो सकते हैं, इट विल बी बिकॉज ऑफ योर ओन बैड हैबिट्स, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 15 दिन आपकी वो गलत हैबिट आपको बहुत हैम्पर करेगी। जिन लोगों को हार्मोनल इश्यूज हैं उनके वो हार्मोनल इश्यूज उन्हें तंग कर सकते हैं इन 15 दिन, एंड द लेडीज हु आर एक्सपेक्टिंग प्रेग्नेंट हैं उन्हें 15 दिन अपना बहुत ध्यान रखना है। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपको इन 15 दिन अपना जो माइंडसेट है उसे पॉजिटिविटी की तरफ पुश करना है। पुश इसलिए करना है क्योंकि आप खुद नेगेटिवली बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे। कोई आपको अगर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो आपको नहीं अच्छी लगेगी, उसे भी आप बहुत नेगेटिवली लेंगे। सो इट्स बेटर आप समझदारी से चलें, नेगेटिव चीजों को भी थोड़ा एब्जॉर्ब करें, उसमें पॉजिटिविटी
देखें, थोड़ा सा ट्राई टू फाइंड आउट पॉजिटिविटी एनीवेयर एवरीवेयर, जिससे कि आप उतना अपनी हेल्थ को हैम्पर ना करें। आपके रिलेशनशिप में भी इन 15 दिनों में आप काफ़ी लोनली फ़ील करेंगे, आप मिस करेंगे एक वो पार्टनरशिप टच कि आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मन की बात नहीं कर पा रहे हैं। इट कुड बी पीछे आप अपने ही काम में बहुत बिज़ी थे, आपने काफ़ी इग्नोर करा, अवॉइड करा अपने अराउंड लोगों को, लेकिन इन 15 दिन यू विल फील लाइक कि एवरीबॉडी शुड कनेक्ट विद यू। आपको मैं एडवाइस करूँगी कि आप ये इम्बैलेंस जो आपकी लाइफ में आया है, रिलेशनशिप्स में आया है, इसे आपको खुद ही सॉर्ट करना होगा। पीछे आपने जो भी मिस्टेक करी हैं, ये 15 दिन आप रेक्टिफाइड एक्शंस लीजिए। सिर्फ सोचिए मत, आप थोड़ा-सा पॉज़िटिव एक्शन लीजिए, अप्रोच करिए अपनी रिलेशनशिप को पॉज़िटिव एक्शंस के साथ, कुछ अच्छा नया करिए। आप लोग एक हॉलिडे ट्रिप पे भी जा सकते हैं व्हिच कैन इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। आपके वर्क प्लेस में भी अगेन यू विल बी फुल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। आप अपने अराउंड खुद ही इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर देंगे कि आपको कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। यू विल नॉट बी एबल टू सी एनी गुड अपॉर्चुनिटी और गुड बिजनेस डील कमिंग थ्रू इट। आपको लगेगा सब अच्छा नहीं चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग इन लॉस या डिले है, हर चीज में अड़चन आ जाती है। बट इन रियलिटी आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में खुद को ही घेरे रहेंगे, बाहर नहीं आना चाहेंगे, तो जो ग्रोथ हो भी सकती है वो भी रुक जाएगी। तो आपको वहां देखना है, और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कहने वाले बहुत लोग होते हैं कि आप ये करिए वो करिए, और उससे आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ये कंफ्यूजन आपको इन 15 दिनों में केटर करना है। इट्स बेटर यू टेक अ पॉजिटिव अप्रोच। अपना आत्ममंथन करिए, अपनी इंट्यूशन से देखिए आपको क्या डिसीजन लेने चाहिए, क्या आपके लिए सही है या गलत है। यू हैव टू होल्ड योर ओन ग्राउंड। आप अपनी पोजीशन को स्टेबल करिए, थोड़ा ध्यान देके सोचिए और तब अपने डिसीजंस लीजिए और एक्शन लीजिए। तो ये 15 दिन आपके थोड़े सा संभल जाएंगे। Now route number 8, these are people born on 8th, 17th और 26th of any month। आपके लिए ये 15 डेज हेल्थ वाइज आप बेटर फील करेंगे। जो लोग स्पेशली कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दे विल सी कि इन 15 डेज उन्हें अच्छा बेनिफिट मिलेगा उस ट्रीटमेंट से। मोर ओवर आप इमोशनली काफ़ी कंटेंट फील करेंगे इन 15 डेज, और आपको आपकी फैमिली का भी फुल सपोर्ट रहेगा। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जिनको भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, there is always people advising you कि आप ये करें वो करें, and which create lot of confusion in you। आपको समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में आप क्या ट्रीटमेंट लें बेटरमेंट के लिए। सो उसी कंफ्यूजन के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान देके अपना डिसीजन लें। यू नीड टू रियली लुक इनटू योर ओन प्रॉब्लम और अपनी इंट्यूशन से उसका आंसर ढूंढें। लोग बहुत कुछ एडवाइस करते हैं, बट आप खुद आंसर ढूंढेंगे, आपको खुद आंसर मिलेगा। इफ यू आर अनश्योर, देन होल्ड ऑन टू दैट डिसीजन। थोड़ा सा रुकिए और बेटर उस पर कंटेम्पलेट करिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। आपके रिलेशनशिप में भी ये 15 डेज आप एक बेटर मूड में होंगे। यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आप अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए कुछ एक्शन लें, कुछ नया करें, एंड डेफिनेटली आप काफ़ी ध्यान देंगे जो भी पीछे इश्यूज चल रहे थे या आपकी जो ईगो इश्यूज थे, आप उन सबको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कुछ रिलेशनशिप हमारे कार्मिक होते हैं, जहाँ पे शायद हमें देना ज़्यादा होता है, मिलता नहीं है हमें उतना। ये वही कुछ रिलेशनशिप होते हैं जहाँ आपको एक बैलेंस लाने की ज़रूरत होती है। आपको खुद ही उन चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप में। यू हैव टू बी मोर ऑन द गिविंग साइड। थोड़ा सा स्पिरिचुअली कनेक्ट करिए, और थोड़ा सा बोलते हैं ना, वो ज्ञान वाली जो बातें होती हैं उन्हें थोड़ा सा फॉलो करके देखिए। ये 15 डेज आप डेफिनेटली बेटरमेंट देखेंगे। यू विल फील लिबरेटेड, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा गिविंग नेचर में रहिए और बैलेंस करने की कोशिश करिए। आपके वर्क प्लेस पे भी ये 15 डेज आप ऑलरेडी सक्सेसफुली कुछ काम कर रहे हैं, बट यू विल फील कि आपको एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सपैंड योर हराइजन। जो बिजनेस कर रहे हैं, मे बी एक्सपैंड योर बिजनेस टू सम अदर सिटी और मे बी ओवरसीज। एंड सिमिलरली जो लोग जॉब भी कर रहे हैं, उन्हें भी लगेगा दैट दे नीड टू रियली लुक इनटू सम अदर वर्क ऑल्सो टू इंक्रीज देयर इनकम।
मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये जो आपकी फीलिंग है एक्सपैंड करने की, दीज 15 डेज इज अ गुड टाइम कि आप जो कर रहे हैं वो फिनिश हो जाएगा. यू शुड लुक इन टू द फ्यूचर और उसके लिए प्लान करें. यू आर प्रेटी टैक्टफुल इन हैंडलिंग योर वर्क प्लेस, योर वर्क. तो आप अच्छा टाइम है कि आप प्लान कर सकते हैं, एक्सपैंड करने की सोच सकते हैं. इट विल गिव यू बेनिफिट इन लॉन्ग टर्म. नाउ रूट नंबर 9, these are people born on 9, 18th और 27th of any month. आपकी हेल्थ वाइज ये 15 डेज आपको ध्यान देने की जरूरत है. यू विल बी नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट. आपको काफी एंजाइटी, टेंशन जैसा सिनेरियो आपके साथ रहेगा. एंड इट कुड बी बिकॉज देयर माइट बी सम फाइनेंशियल ट्रबल इन योर लाइफ जो आपकी हेल्थ को हैम्पर कर सकता है. वहां आपको डेफिनेटली ध्यान देने की जरूरत है. और आपको मैं एडवाइस करूंगी कि आप अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए काम करें इन 15 डेज के लिए, जिससे कि जो भी ट्रबल है आपकी लाइफ में, जहां आपको लग रहा है कि आप कोप नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इमोशनली अपने आप को देखें, ध्यान दें. और उसके लिए आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हो, या आप किसी ऐसे अपने साथी के साथ कनेक्ट हो जो आपको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करा सके. आपके रिलेशनशिप में भी आप किसी कोई पुरानी बात या किसी पुरानी रिलेशनशिप को लेके काफी फोकस्ड रहेंगे. आपका उस पर पूरा ध्यान होगा एंड यू विल ट्राई टू मेंड द थिंग्स और कनेक्ट टू दैट ओल्ड रिलेशनशिप. मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आपकी रिलेशनशिप्स में आपको एक स्टेडी अप्रोच रखने की जरूरत है. ये जो आपका 15 डेज का माइंडसेट होगा ना, टू बी अग्रेसिव एंड रिग्रेसिव अबाउट एनी रिलेशनशिप, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. आपको स्टेडीली चलना होगा. तो थोड़ा सा आप अपना बैलेंस लेकर आएं और एक स्टेडी अप्रोच रखें अपनी रिलेशनशिप को, जिससे कि आप इमोशनली स्टेबल रहें. आपके वर्क प्लेस में भी देयर मस्ट बी समथिंग गोइंग ऑन विच इज मेकिंग यू वर्क अनएथिकली. आप 15 दिन बहुत इंक्लाइंड होंगे, आपका नेगेटिव माइंडसेट होगा, और अपना काम करने के लिए या बेनिफिट के लिए आप गलत मीन्स भी ऑप्ट कर सकते हैं. और मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ये जो आपकी कंफ्यूजन है आपके वर्क प्लेस में, या जो भी ट्रबल है, इस कंफ्यूजन में आप उस नेगेटिव अप्रोच को या वो अनएथिकल प्रैक्टिस को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, क्योंकि उसमें आपके पकड़े जाने का बहुत चांसेस हैं. तो इट कैन रियली बैकफायर एंड मेक थिंग्स वर्स. आपको बेटर है कि ये जो आपको इतना कंफ्यूजन है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, यू आर लिसनिंग टू पीपल अराउंड यू एंड गेटिंग इनटू मोर कंफ्यूजन. आपको अपना जो एक स्पेस है, आपका वर्क स्पेस है, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको आपको होल्ड करने के लिए यू हैव टू पुट ऑल योर एफर्ट करेजली. थोड़ा सा आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को यहाँ पे देखें, उसके साथ आप काम करें. थोड़ा सा धैर्य के साथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप इस सिचुएशन को हैंडल करें. कंफ्यूजन में कोई भी गलत डिसीजन ना लें, या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो. आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देने की जरूरत है. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. फॉलो मी फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज. थैंक यू.